इफ़ यू डोंट चेंज विद द टाइम देन टाइम विल चेंज यू। देखिए, पहली बात तो इलेक्शन कराना भाजपा का काम नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। राहुल गांधी जी के साथ कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी जी के साथ उनको तो अपनी पार्टी सीरियस नहीं लेती है, देश कहाँ उन्हें सीरियस आएगा से छोड़ के और 1000 और सॉफ्टवेयर आ जाए, हमें उसका डर नहीं लगेगा। हाथ कंगन को आरसी का डर उसको लगेगा जिसके मन में चोर होगा, जिन्होंने टेररिस्टों की मदद करनी है, जिन्होंने पाकिस्तान के भाड़े के टट्टुओं को, उनको होगा इसका चिंता। तेल 100 से पार हो गया। 2014 में आपके मोदी जी बोल रहे थे कि अच्छे दिन कब आएंगे। नया भी प्रावधान निकाला गया जिसमें रोज़, आज पहली बार शायद हिस्ट्री में लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करते हैं, सुबह की आरती देखते हैं। बोला कि ज़माना डिजिटल हो गया, वहाँ भी अंबानी जी को फ़ायदा पहुँच रहा है। अंबानी जी अकेले थोड़ी ना कोई पूरी दुनिया का डिजिटलाइजेशन चला रहे हैं, पूरी दुनिया चला रही है। अकेले अगर आपको अंबानी जी नज़र आ रहे हैं तो शायद आपके साथ उनका कोई ज़्यादा प्रेम होगा। मुझे ये बताइए, अगर कश्मीर में लोग बाहर से घूमने जा रहे हैं, जी। अगर अमरनाथ में ऐसा कोई एसओपी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लोग वहाँ पे जाते तो क्या दिक्कत थी? के अलावा लोगों का रोज़गार छिन गया हुआ है। जम्मू के लोगों ने हमें बोला कि भाजपा सरकार हमसे सिर्फ धोखे कर रही है। अगर थोड़ा सा टूरिज़्म खोल देती, अगर कश्मीर में टूरिस्ट स्पॉट चल रहे हैं, वहाँ भी एसओपी गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं, अमरनाथ यात्रा भी कैंसिल, बाकी यात्रा जो थी उनमें भी कुछ कर इधर उधर कर रहे हैं। और भाजपा जब फर्स्ट वेव में कोरोना वायरस में इलेक्शन करवाए, रैलीज करवाई, यात्रा कराने में क्या था? अगर उधर कुछ एसओपी गाइडलाइंस फॉलो करवाते, यात्रा भी करवा लेते। चलें, अब आपका एक एक करके सवाल का जवाब देते चाहेंगे आप? वैसे ही दूँ ना मैं आपको। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं कि इलेक्शन कराना काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। जब इलेक्शन कमीशन का काम होता है, ये आपको इतना तो पता रैलीज करना भाजपा का है। जी। रैलीज करवाना नहीं, जब इलेक्शन कमीशन करवाएगी, जब इलेक्शन कमीशन का चुनाव होगा तो केवल भाजपा ही रैली नहीं करती, सभी करती हैं ना। तो टूरिज्म कश्मीर जा रहा है, कश्मीर में बाहर से लोग घूमने जा रहे हैं, उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना जम्मू के लोगों को पड़ रहा है। वो क्योंकि आपकी भाजपा जम्मू के लिए बड़े दावे वादे कर रही है, हुआ कुछ नहीं। आपने कुछ सोचे किया होगा? फिर महंगाई, लोग तो मर रहे हैं महंगाई से, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आप सुन नहीं रहे हो पैकेजेस का। मैं बिल्कुल बाहर की कंट्री में हमारा डेटा, हमारे फोन टैपिंग हो रही है, हमारे सरकारों की जो अपोजिशन के विपक्ष के नेता है उनकी चीफ जस्टिस की टैपिंग हो रही है, इसका साथ दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, ऐसा कोई पार्टी जब तक प्रूव ही नहीं है, इल्जाम तो तब होता है ना। देखिए, इल्जाम आप इल्जाम जितने मर्जी लगा लीजिए, इल्जाम के ऊपर गलत तो कुछ भी बोल सकते हैं। हमारे जब है ही ऐसी कोई चीज नहीं, हम साफ कहते हैं ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं आपके पास है। तो फ्रांस इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। आपने कल का आर्टिकल पढ़ा हुआ? फ्रांस जी पता है मुझे, कर रहा है इन्वेस्टिगेट। तो हिंदुस्तान कुछ तो इन्वेस्टिगेट करे ना। जब इन्वेस्टिगेशन का जब कोई ऐसी चीज बाहर आएगी। आपकी सरकार है दिल्ली में, आपने क्या किया? आप ऐसा करेंगे, ऐसे इंटरव्यू का मजा नहीं आएगा। आप एक सवाल का जवाब ले लीजिए ना, आप 20 सवाल लीजिए, मैं सारे आपको 1 घंटा लगेगा, मैं कवर करके जाऊंगा, पर आप बीच में नहीं बोलिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा ना। आप पहले सवाल का आपको जवाब नहीं मिलेगा, आप अगला ले लोगे तो जनता बेचारी आपके पहले जवाब का आंसर तो ले नहीं पाई, आउट ऑफ एंथुजियाज्म आप दूसरे की तरफ जंप करते हैं, तो फिर समझ नहीं पाएंगे। आप लिख लीजिए, आपको जितने सवाल है सबका जवाब देकर जाऊंगा। बात करें कोरोना वायरस की, तो पूरे देश भर में कोरोना वायरस से इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ा, उसके अलावा लोगों का रोज़गार छिन गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो टूरिज़्म था, वो इकोनॉमी उस टूरिज़्म की, और जो जम्मू में खासकर अमरनाथ यात्रा से लोग यहाँ पे आते हैं, जम्मू का टूरिज़्म में थोड़ा बढ़ावा मिलता है, वो भी बंद हो गया। लेकिन भाजपा सरकार ने बहुत सारे वादे और दावे किए थे। उसके अलावा जो कश्मीर में बाहर से लोग घूमने जाते हैं वो तो जा रहे हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा बंद है। इस सब बात करने के लिए मेरे साथ हैं अभिजीत जसरोटिया, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है और डिजिटल पॉलिसी रिसर्च के हेड हैं भाजपा के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में जो टूरिज़्म था, एक तो दरबार मुँह बंद कर दी गया प्रैक्टिस, और इसके अलावा जो अमरनाथ या कटरा हम मानते थे, यात्रा के लिए लोग आते थे, जब से ट्रेन लगा तो लोग बाईपास हो गए जम्मू से, अमरनाथ बंद कर दिया गया, लेकिन बाहर से लोग वहाँ पे घूमने जाते कश्मीर। तो अमरनाथ बंद करने का क्या मकसद था? देखिए, बंद करने का नहीं, कोई मकसद नहीं होता किसी चीज़ को बंद करने का। जिस तरह की महामारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में जिसने लिया, जिसका नाम कोरोना वायरस है, तो उसके कारण ये सब चीज़ देखते हुए, क्योंकि लोगों की जो जान है वो ज़्यादा कीमती है, आस्था तो अपनी जगह पर होती ही है, लेकिन मुझे लगता है वो आस्था का एक अपना एक मूल्य है, लेकिन जान सबसे ऊपर है। तो उस जान को देखते हुए ये स्टेप्स उठाए गए थे कि इस बारी की जो यात्रा है वो सिंबॉलिक ज़्यादा हो, तो वैसा किया गया। और एक नया भी प्रावधान निकाला गया जिसमें रोज़, आज पहली बार शायद हिस्ट्री में लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करते हैं, सुबह की आरती देखते हैं। तो ये ज़रूर एक कारण रहा कि जिसके कारण इस यात्रा को जो है वो अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है। लेकिन जो आपने बोला कि ज़माना डिजिटल हो गया, वहाँ भी अंबानी जी को फ़ायदा पहुँच रहा है।
अंबानी जी अकेले थोड़ी ना कोई पूरी दुनिया का डिजिटलाइजेशन चला रहे हैं, पूरी दुनिया चला रही है। अकेले अगर आपको अंबानी जी नज़र आ रहे हैं तो शायद आपके साथ उनका कोई ज़्यादा प्रेम होगा, अदरवाइज़ पूरी दुनिया को जो डिजिटलाइजेशन प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वो उन सबको फ़ायदा होता है उसका। और फ़ायदा किससे ज़्यादा देखा ये जाता है कि इस चीज़ का नीड ऑफ द आर, इफ़ यू डोंट टेंट विद द चेंज, इफ़ यू डोंट चेंज विद द टाइम, देन टाइम विल चेंज यू। मुझे ये बताइए, अगर कश्मीर में लोग बाहर से घूमने जा रहे हैं, जी। अगर अमरनाथ में ऐसा कोई एसओपी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लोग वहाँ पे जाते तो क्या दिक्कत थी? हमारा जम्मू कश्मीर का टूरिज्म तो बूस्ट होता है। देखिए, घूमने जाने में और किसी यात्रा में जाने में दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। जब आप घूमने जाते हैं तो आप किसी एक जगह पर हैं, वहाँ पर एसओपीज़ आप रख सकते हैं कायम, आप लोगों के अंदर सोशल डिस्टेंसेस भी कर सकते हैं क्योंकि एक खुला एरिया होता है जहाँ आप घूमते हैं जाकर। जब यात्रा होती है तो आपको पता है गुफा भी तंग है, गुफा के अंदर इकट्ठे ही सारे लोग जा पाते हैं और वो उसको सारे को जो पूरा कर पाना वो बड़ा हमेशा टफ रहता है। पूरी तरह से अरेंजमेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है और बहुत बड़ी एक प्रक्रिया इसमें जो है वो इस्तेमाल होती है, तो कहीं पर भी कुताही होने के चांस रहते हैं। इसीलिए शायद पहले ही इस चीज़ का एक प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट लिया गया। तो बड़ा सोच समझ के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अवॉइड करने के लिए 2 मिनट में कर दिया गया। जी, जम्मू के लोगों से हमने बात की, इसलिए आज हमने आपको इसीलिए बुलाया। मेन मुद्दा यही है, लेकिन आज पेगासस भी चल रहा है। उससे पहले ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ तो चाहिए, पैसा चाहिए, इकॉनमी होनी चाहिए बूस्ट। उसके अलावा लोगों का रोज़गार छिन गया हुआ है। जम्मू के लोगों ने हमें बोला कि भाजपा सरकार हमसे सिर्फ धोखे कर रही है। अगर थोड़ा सा टूरिज़्म खोल देती, अगर कश्मीर में टूरिस्ट स्पॉट चल रहे हैं, वहाँ भी एसओपीज़ गाइडलाइन फॉलो हो रही हैं, अमरनाथ यात्रा भी कैंसिल, बाकी यात्रा जो थी उनमें भी कुछ कर इधर उधर कर रहे हैं। और भाजपा जब फर्स्ट वेव में कोरोना वायरस में इलेक्शन करवाए, रैलीज करवाई, यात्रा कराने में क्या था? अगर उधर कुछ एसओपीज़ गाइडलाइंस फॉलो करवाते, यात्रा भी करवा लेते। चलें, अब आपका एक एक करके सवाल का जवाब देते चाहेंगे आप? वैसे ही दूँ ना मैं आपको? देखिए, पहली बात तो इलेक्शन कराना भाजपा का काम नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं कि इलेक्शन कराना काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। जब इलेक्शन कमीशन का काम होता है, ये आपको इतना तो पता रैलीज करना भाजपा का है। जी, रैलीज करवाना नहीं, जब इलेक्शन कमीशन करवाएगी, जब इलेक्शन कमीशन का चुनाव होगा तो केवल भाजपा ही रैली नहीं करती, सभी करती हैं। अब कितना को किस चीज़ को मेंटेन करके रखता है वो उनका एक दायित्व बनता है। दूसरी बात रही टूरिज़्म की, और अमरनाथ के कारण अगर जम्मू के लोगों को फ़र्क पड़ा तो उतना ही कश्मीर के लोगों को भी फ़र्क पड़ा उसके कारण, लेकिन मैंने वो आपको बात पहले ही क्लियर कर दी। अब रही बात जम्मू के टूरिज़्म की, जहाँ तक बात करते हैं, बिल्कुल तो टूरिज्म कश्मीर जा रहा है, कश्मीर में बाहर से लोग घूमने जा रहे हैं, उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना जम्मू के लोगों को पड़ रहा है। क्योंकि आपकी भाजपा जम्मू के लिए बड़े दावे वादे कर रही है, होगा कुछ नहीं। आप ऐसा करेंगे, ऐसे इंटरव्यू का मजा नहीं आएगा। आप एक सवाल का जवाब ले लीजिए ना, आप 20 सवाल लीजिए, मैं सारे आपको 1 घंटा लगेगा, मैं कवर करके जाऊंगा, पर आप बीच में नहीं बोलिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा ना। आप पहले सवाल का आपको जवाब नहीं मिलेगा, आप अगला ले लोगे तो जनता बेचारी आपके पहले जवाब का आंसर तो ले नहीं पाई, आउट ऑफ एंथुजियाज्म आप दूसरे की तरफ जवाब बताइए, आराम तो फिर समझ नहीं पाएंगे। आप लिख लीजिए, आपको जितने सवाल है सबका जवाब देकर जाऊंगा। देखें, पहली बात आपकी आगे टूरिज़्म की। टूरिज़्म का अगर आप बात करते तो कश्मीर में टूरिज़्म पहले से था, ये नहीं कि जम्मू में बंद हो गया तो कश्मीर चले गए टूरिस्ट, ये बात तो आप मानते हैं ना। तो कश्मीर का टूरिज़्म पहले से था, उनका एक अपना टूरिस्ट का हब हमेशा रहा हुआ। इस कारण जम्मू में भी टूरिस्ट के लिए मना किसी को नहीं किया गया। वैष्णो देवी की यात्रा खुली है, सब कुछ खुला हुआ, पत्नीटॉप लोग जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर आज तक एक्सेस था वहाँ तक होता रहा। अब रही बात भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया गया जम्मू के लोगों के ताकि टूरिज़्म बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरह से अब ये सड़क भी टनल्स के कारण बिल्कुल छोटी हो जाएगी तो लोग डायरेक्टली कश्मीर जाएंगे। आज ट्रेन कटरा पहुँच चुकी है, तो जम्मू का लोकल टूरिस्ट जो है वो सफ़र करेगा, ये हमें भी बड़े अच्छे ढंग से पता है। इसीलिए आपको देखा होगा एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर किया गया, जो अभी बालाजी का टेम्पल यहाँ पर जो बनने जा रहा है, और वहाँ से पूरी की पूरी उनकी जो ट्रस्ट है इन्वॉल्व हो रही है। एक बहुत बड़ा भव्य यहाँ पर मंदिर बनेगा ताकि जो यात्रु माता वैष्णो देवी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वो फिर जम्मू वापस आएँ और यहाँ पर ये चीज़ की जाए। तो इसलिए जम्मू के लोगों का ही सोचकर मुझे लगता है बालाजी जैसा एक मंदिर शायद हिंदुस्तान में एक अपने आप में एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल बनेगी। तिरुपति बालाजी के बाद ये जम्मू के लोगों के ही हित की बात की गई है। तो मुझे लगता है जितना जम्मू के हित में हमारे भाजपा सोचती है, इतना आज तक किसी पार्टी ने सोचा नहीं, वरना शायद इतनी बातें आज करना ही ना पड़ती। अब आप अगला सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, फिर तो आपने महंगाई सोची की होगी ना, क्योंकि महंगाई से लोग इतना लड़ रहे हैं, तो फिर भाजपा ने क्या सोचा, क्या अच्छा है महंगाई में, क्या अच्छा है? तेल 100 से पार हो गया। 2014 में आपके मोदी जी बोल रहे थे कि तेल के भाव, महंगाई के भाव ये सब ऊपर हो रहे हैं, जब हमारे सरकार आएगी तो हम इसको डाउन कर देंगे। तो आपने कुछ सोचे किया होगा फिर महंगाई? लोग तो मर रहे हैं महंगाई से, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आप सुन नहीं रहे हो। इसका जवाब ऐसे है कि देखें, आपके सामने जो पूरी दुनिया ने पिछले 2-3 साल से कोरोना वायरस देखा, जिस हालत में आज बड़े बड़े, इंडिया तो बेचारा डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, डेवलप कंट्रीज़ के भी घुटने लग गए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लीजिए, वहाँ पर हालात देख लीजिए क्या हुआ है, क्या इससे पहले क्या था?
2019 से पहले क्या था? आप जवाब पूरा ले लेंगे फिर आप पूछ लीजिएगा ना। मैंने कहा बीच में अगर आप बोलेंगे मज़ा नहीं आएगा ऐसा सवाल करने का। जो ये 2 साल के अंदर जो हालात हुए वो आपके सबके सामने आ गए। उस हालात के कारण जो पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था जब चरमरा गई तो उसके अंदर ये चीज़ों को जब आपने वापस रीअपटेक करना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसके अंदर ज़रूर महंगाई की मार आज लोग सह रहे हैं, ये मुझे पता है, इसका बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन भाजपा सरकार भी इसके अंदर पूरी कोशिश कर रही है। रही बात तेलों के दाम ज़रूर ज़्यादा हैं, ये हम भी मानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं। कुछ चीज़ों के अंदर आपकी स्टेट्स का भी अपना एक टैक्स रहता है, बीच में हर एक चीज़ रहती है। इसी को आगे कदम बढ़ाते हुए जो अब इथेनॉल का मिश्रण बीच में डाला जा रहा है तेल के अंदर, ताकि आने वाले वक्त में जो हमारे को एक बहुत बड़ा पैसा बाहर से तेल पूरे का पूरा निर्यात करने के ऊपर लगता है उसके अंदर कुछ एडिशन हम इथेनॉल की अपने यहाँ से कर सकें, ताकि आने वाले वक्त में इस चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। अभी महंगाई है, मैं इसमें बिल्कुल अपने आप को वो नहीं कहूँगा, महंगाई तो है इस समय, लेकिन इसको कंट्रोल ज़रूर, इसके ऊपर बड़ी जल्दी जो है काबू पा लिया जाएगा। पेगासस पे क्या कहेंगे आप? पेगासस पे आप अपने ही जो पेगासस प्रोजेक्ट है 16 अलग अलग जो संस्थान है मीडिया उन्होंने इस पे इन्वेस्टिगेट किया, उसके बाद रिपोर्ट जारी की कि NSO इजराइल का ग्रुप है वो ये सॉफ्टवेयर सिर्फ वेटेड गवर्नमेंट्स को बेचता है। सरकार को, अपोजिशन सरकार के फ़ोन टैप किए गए, जस्टिस के फ़ोन टैप किए गए, वरिष्ठ पत्रकारों के फ़ोन टैप किए गए, तो अपने ही लोगों पे जासूसी कर रहे हो। चल देखिए, ऐसा है पेगासस के जहाँ तक बात आती है, इसकी अगर आप देखें अभी तक कोई भी प्रमाण कोई दे नहीं पाया। ये जो बातें हैं किसी मीडिया हाउस से कहीं पर करके हवा की बातें, अभी तक एग्जैक्टली किसी ने ये इस चीज़ का प्रूफ नहीं दिया कि सही में मेरा फ़ोन टैप हुआ है। इसका एक भी कोई प्रमाण अभी तक आपके किसी प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी साहब ने बोला कि मुझे अटेम्प्ट, राहुल गांधी जी तो दिन की 40 बातें बोलते हैं। 2 नंबर्स मुझे अटेम्प्ट किया गया, बट ये है कि मुझे लगा कि मेरा फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो रहा है, उसके बाद मैंने नंबर्स। राहुल गांधी जी के साथ कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी जी के साथ उनको तो उनके तो वो कोई भी बात कर लेंगे ना, उनकी बात की ऑथेंटिसिटी उनकी खुद की पार्टी नहीं मानती, आप क्यों मानेंगे? मुझे पता है उनको अपनी पार्टी सीरियस नहीं लेती है, देश कहाँ उन्हें सीरियस लेगा। तो मैंने कहा ना सीरियस नहीं लेते उनको कुछ, फिर वो कुछ तो चाहने वाले तो हर एक के होते हैं, 1-2 तो निकलते ही हैं, लेकिन चले उनको सीरियस तो मैं लेता नहीं। पेगासस की आपसे मैं क्लियरिटी कर देता हूँ कि पेगासस का ऐसा कोई किसी के ऊपर पर्टिकुलरली कोई आप सोचें या इसके अंदर कोई सरकार का कोई हाथ है, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ बातें हैं। बात ये आती है 1 मिनट के लिए, अगर आप साफ सुथरे हैं, आपकी छवि साफ सुथरी है, आपको क्या चिंता? पेगासस छोड़ के कोई भी वायरस डाल लो, आपको क्या फर्क पड़ता है 1 मिनट के लिए? इसका मतलब आप ऐसे क्या काम करते हैं कि आपको किसी चीज़ से चिंता है कि मेरा कोई चीज़ टैप हो रही है, कुछ हो रही है, मतलब कोई गलत काम आप लोग करते हो। लेकिन जहां तक प्रमाण की बात है, एक सवाल जी, इसका मतलब आप इसका साथ दे रहे हैं पेगासस का? मैं बिल्कुल नहीं। कंट्री में हमारा डेटा, हमारे फोन टैपिंग हो रही है, हमारे सरकारों की जो अपोजिशन के विपक्ष के नेता है उनकी चीफ जस्टिस की टैपिंग हो रही है, इसका साथ दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें ऐसा कोई पार्टी जब तक प्रूव ही नहीं है, इल्जाम तो तब होता है ना। देखिए इल्जाम, आप इल्जाम जितने मर्जी लगा लीजिए, इल्जाम के ऊपर गलत तो कुछ भी बोल सकते हैं। हमारे जब है ही ऐसी कोई चीज नहीं, हम साफ कहते हैं ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं आपके पास, बताएं है तो। फ्रांस इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, आपने कल का आर्टिकल पढ़ा, फ्रांस जी पता है मुझे, कर रहा है इन्वेस्टिगेट। तो हिंदुस्तान कुछ तो इन्वेस्टिगेट करे ना, जब इन्वेस्टिगेशन का जब कोई ऐसी चीज बाहर आएगी। आपकी सरकार है दिल्ली में, आपने क्या किया? देखें ऐसी बात है, इसको अगर बड़ा संजीदा रूप से अगर किसी चीज को लिया जाता तो हमारा भी लोग हैं, हमारा भी हो सकता था, लेकिन हमें अपनी छवि का पता ना, हम कोई देशद्रोही काम नहीं करते, हम कोई गलत काम नहीं करते हैं जिसके कारण हमें किसी से डरने की जरूरत हो। इसीलिए हम नहीं डरते ऐसे पेगासस छोड़ के और 1000 और सॉफ्टवेयर आ जाए, हमें उसका डर नहीं लगेगा। हाथ कंगन को आरसी का डर उसको लगेगा जिसके मन में चोर होगा, जिन्होंने टेररिस्टों की मदद करनी है, जिन्होंने पाकिस्तान के भाड़े के टट्टुओं को, उनको होगा इसका चिंता। हमें कुछ, मैं भी हूँ, मेरा फ़ोन टैप कर लीजिए, मेरे 4 इंटरव्यू होते हैं महीने के पाकिस्तान वालों के साथ, मैं तो नहीं डरता, क्योंकि आपको पता ना आपकी छवि कैसी है जी। तो रही बात पेगासस की, जब इसका कोई प्रमाण सामने आएगा कि ऐसा कुछ किया गया है तो जरूर फिर हर चीज हर कटघरे में लाना। एक ही सवाल मेरा ये है कि चलिए फ़ोन टैपिंग हमारी एजेंसीज करें, हमारी फ़ोन टैपिंग उनका हक बनता है फ़ोन टैपिंग करने की, आप एंटी नेशनल अलगावाद लोगों के फ़ोन टैप कीजिए, हक बनता है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ को हमारा डेटा जाए वो तो गलत बात है। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? लेकिन इसका प्रूफ भी पहले उभर के सामने आना चाहिए। जब तक कोई बात की ऑथेंटिसिटी ना हो, हवा में मैं कभी बात नहीं करता। चलिए, बात तो हिंदुस्तान में चल गई कि ये सॉफ्टवेयर नहीं, ऐसे तो हिंदुस्तान में, बट क्या आपकी सरकार इस पे कुछ ध्यान ले रही है? क्यों हुआ, कैसे हुआ? आपके आईटी मिनिस्टर्स, आपके आईटी 138 करोड़ के देश के अंदर रोज की 138 करोड़ बातें निकलती हैं। हर बात के ऊपर मुझे लगता नहीं कि सरकार को एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, लेकिन हाँ, लेकिन बात अगर है कि अगर ऐसी कोई चीज़ उभर कर सामने आएगी और आपको लगता है हिंदुस्तान आज डिजिटली किसी कंट्री से कम है, अगर ट्विटर जैसे एक हैंडलर के अगर हमने उनके नट कर सकते हैं, अगर वो हमारी इस चीज़ के लिए हमारी एकता, अखंडता और हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकते हैं, तो हम किसी को बख्शने वाले लोगों में से नहीं। इसके ऊपर सरकारें काम कर रही होंगी, आईटी के प्रोफेशनल्स काम कर रहे होंगे, गवर्नमेंट पूरी तरह से संजीदा रूप से इसको लेकर आ रही है। लेकिन अपोजिशन का ये कहना कि इंटेंशनली हमें टारगेट किया कि ये सरासर बेबुनियाद एक इल्ज़ाम है। अच्छे दिन कब आएंगे? अभी बुरे दिन चल रहे हैं। ये
तो बुरे दिन है हमारे लिए। हम जर्नलिस्ट हैं, अगर हम ऑफिस से घर से ऑफिस जाते हैं, हम भी 2 बार सोचते हैं कितने किलोमीटर डिस्टेंस है, क्योंकि तेल तो 100 से पार हो गया। अब ये बताइए अच्छे दिन कब आएंगे? देखें, अच्छे दिन तो बड़ी जल्दी आ जाएंगे। चक्कर ये है कि पिछले 60-70 साल से इस देश के अंदर जो खड्डे भर दिए गए ना, जो खड्डे यहाँ पर हुए हैं, उस 60-70 साल के खड्डों को भरने के लिए कुछ समय तो लगता ही है। और लेकिन अब ये है कि बीच में कोरोना की मार पड़ गई, वरना बहुत ही अच्छे दिन थे और अभी भी कोई दिन बुरे नहीं हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो अच्छे दिन हम चाहते हैं वो आने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है। इतना प्रॉमिस आपसे करते हैं कि जिस तरह की एक दृढ़ निश्चय की सरकार है, जिस तरह से आज आप देख लीजिए हर तरफ डेवलपमेंट हो रही है, पता नहीं कांग्रेस वालों को या बाकियों को क्यों नहीं दिखता। आपके जम्मू में ही आप देख लीजिए जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, एटलीस्ट जम्मू वालों के लिए तो बहुत अच्छे दिन हैं। तो ये अगर किसी को नहीं दिखेगा, अगर इनको यहाँ पर एम्स नहीं दिखेगा, अगर यहाँ पर सर्कुलर रोड नहीं दिखेगी, यहाँ पर IIT IIM नहीं इनको दिखेगा, यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ अगर लोगों को नहीं दिखेगी, यहाँ पर और जो बाकी चीज़ें हो रही हैं वो नहीं दिखेंगी, तो फिर तो खैर वो लोग तो बेचारे सावन के अंधे, उनको तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक अच्छे दिनों की बात है, जम्मू वालों के अच्छे, जम्मू कश्मीर के अच्छे दिन 370 के टूटने के बाद शुरू हो चुके हैं। चलिए, थोड़ा सा ज़रूर फ़र्क 370 तो गया। अब इलेक्शन आने वाले हैं, भाजपा, जम्मू की भाजपा के क्या एक्शन प्लान है जम्मू में, जब इलेक्शन किस तरह वो जीतेंगे और आगे आने वाले टाइम में जम्मू की जनता को क्या मिलेगा? देखें, भाजपा हमेशा हर एक चुनाव को बड़े सीरियसली लेती है। हमारे लिए कोई भी चुनाव जो है वो कम नहीं होता, भले वो एक पंचायत स्तर का चुनाव ही क्यों ना हो। तो हम हर एक चुनाव को बड़ा सीरियस लेते हैं। हम जो हैं इसके ऊपर अभी भी हमारी आज भी बैठकें इस पर शुरू हो चुकी हैं। हमारे दिल्ली से भी टीम्स यहाँ पर आ रहे हैं, सभी कुछ आ रहे हैं। बड़े सीरियसली इन चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है। भाजपा का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी मूल मंत्र पे आगे चलते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, ये मैं आपको यहाँ से कह सकता हूँ। और हम लोगों ने जैसे आज तक किया है, लोगों को डिलीवर कर दिया है, वो हम डिलीवर करेंगे। हकदार को हक मिले। सीएम हिंदू होगा? देखिए, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, जो भी होगा, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर जो होगा वो भाजपा का होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। ये थे मेरे साथ अभिजीत जसरोटिया जी, जो भाजपा के स्पोक्स पर्सन है। और लगातार जम्मू की जनता हमसे ये पूछ रही थी कि जम्मू का जो टूरिज़्म है, लगातार बेरोज़गारी, कोविड-19, उसके बाद फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, अब जो अमरनाथ का सिलसिला था वो भी कहीं ना कहीं शुरू होना चाहिए। मेरे साथ थे बात करने के लिए भाजपा के स्पोक्स पर्सन। इन्होंने कहा कि SOP और गाइडलाइंस माननी चाहिए। कोरोना वायरस है, जब कोरोना ठीक हो जाएगा तो अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन अभी तक अच्छे दिन आए नहीं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भाजपा वादे कर रही है, जो वादे कर रही है ये सिर्फ बातें हैं या फिर असल में ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ें एग्जीक्यूट करते भी हैं।